कोई कहे उसे ब्रज का रसिया, कोई कहे नंदलाल, बता दो कहीं देखा है भाई, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, रूपम मधुरम तिलकम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, गल बैजंती माला, गल बैजंती माला, बता दो कहीं देखा है, किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली। यमुना किनारे कान्हा मुरली बजाए, यमुना किनारे कान्हा मुरली बजाए, मुरली की धुन पे राधे राधे गाए, मुरली की धुन पे राधे राधे गाए मेरा श्याम सुंदर मतवाला, बता दो कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। पुकारने लगी, कहाँ है ठाकुर, कहाँ चले गए? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं, प्रेम से प्रकट होता है महाराज, प्रेम भरी अपने में। आजा क्षमा वे सौतेनु प्यार दी, आजा क्षमा वे सौतेनु प्यार दी, तू की जाने किवें गुजरी, तू की जाने किवें गुजरी, कड़ियां इंतजार दी, आजा क्षमा दे सौतेनु प्यार दी, आजा क्षमा दे सौतेनु प्यार दी। एक दिन राती सुपने दे विच आ गए बाके बिहारी, मोर मुकुट मथे तिलक विराजे, कुंडला दी छवि न्यारी। सपने में आए, अख खोल के वेखन लगी, आंखें खोली तो कुछ भी नहीं था, अख खोल के वेखन लगी, ते रह गई आवाज़ मार दी, आजा क्षमा दे सौतेनु प्यार दी, मनमोहना सौतेनु प्यार दी। डर दी मारी अख ना खोला, आंख खोली थी तो चला गया, अब डरती हूं तो दिख रहा है, दर्शन दे रहा है स्वप्न में, तो स्वप्न में दिखता है। डर दी मारी अख ना खोला, किथे सपना ना बन जावे, मुश्किल नाल शाम कर आया,
शाम कर आया किथे इधरों ना चला जावे। ए अखियां दर्शन दी प्यासी, ए अखियां दर्शन दी प्यासी, ते प्यास तेरे दीदार दी। आजा शामा वे मन मोहन आवे, सौ तेनू प्यार दी। मन मोहन सौ तेनू प्यार दी। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। लाखों मर गई अभी भी तैयार बैठे हैं। लाखों मर गए ये अभी भी तैयार बैठे हैं। महाराज ठाकुर जी देख रहे थे कदम के पेड़ के पीछे खड़े हुए, इनकी विरह की ज्वाला कितनी धधक रही। परीक्षा करता है, प्रेम परीक्षा में खरे उतरते हो कि नहीं? छुप कर देख रहे थे, विरह बढ़ रही थी और जितने जितने खारे आंसू आ रहे थे उतना मन साफ हो रहा था। आंसू मीठे क्यों नहीं होते? खारे क्यों होते? जो मन की मैल है ये आंसू बन के निकलती, इसे खारे होते। और जितने ये खारे आंसू बहा दोगे ना, जब रो लेते हो ना, तो मन क्या होता है? हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत। कबीरा हंसना दूर कर, क्या कर? रोने से कर प्रीत। क्यों? रो रो के ही पाइए परम प्यारा मीत। रो रो के ही मिलता। माँ दूध कब देती है? बोलो, हमारा तो कोई बच्चा है नहीं, कैसे बता? सुना कब देती है दूध? बच्चा रोता। इस जगत में ठाकुर को पाना चाहते हो तो मन के अंदर के सारे विकार इन खारे आंसुओं के माध्यम से बाहर निकाल दो। और याद रखो, ये जो मन है ना, ये तिकोना है, ट्रायंगल है। क्या? ट्रायंगल। इसके अंदर 3 दुर्गुण बड़ी बुरी तरह से बसे हुए। ये ट्रायंगल क्या है? 3 दुर्गुणों की ट्रायंगल है। काम, क्रोध, लोभ। शंकर जी त्रिशूल उठाते हैं, काम, क्रोध, लोभ 3 शूल हैं, उनको विनष्ट करने के लिए त्रिशूल उठाया। और यही त्रिविध नरक के द्वार है। और मन के अंदर, मन निर्मित है इनसे, काम, क्रोध और लोभ। आप देखें, मन में सात्विक भाव बहुत कम जगेंगे। सात्विक भाव जगाने के लिए महाराज सालों सत्संग करना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है। क्योंकि सत्संग करने के बाद प्रैक्टिस में नहीं आया। जैसे लोग, एक माता मेरे पास कितनी बार मैंने सुना है, आई मुझे कहने लगी, स्वामी जी शांति पाने के लिए क्या करूं? मैंने कहा गीता पढ़। बोली गीता था मैं पढ़ छठी। गीता था मैं पढ़ी और सत्संग था मैं सुन छठे। सुना और बहुत लोग होशियार होते हैं। एक सेठ था, रोज सत्संग में जाता था, उसका लड़का सत्संग में जाता नहीं था। तो बड़ी जबरदस्ती वो एक दिन अपने लड़के को सत्संग में ले गया। सत्संग में संत समझा रहे थे परोपकार करना चाहिए, जीवों पे दया करनी चाहिए। अब उसने सत्संग पूरे भाव से सुना। ये जो बाप था ये सत्संग सुन छठे, ये जो बेटा था इसने सुन फड़िया।
सुन के पकड़ लिया। आड़त की दुकान थी, फलों की आड़त करते थे, केले ये वो सब दुकान के आगे सजा के रखे थे। एक गाय आके केला खाने लगी, लड़के ने कुछ नहीं कहा, अभी तो सुन के आए, परोपकार करो, जीवों पे दया करो। खिलाने लगा, गाय खाए जा रहे। बाप आया, लठ उठाया, गाय के मारा। लड़के को कहा देख क्या रहा है, हटाया क्यों नहीं इसको? बोले अभी अभी तो सत्संग में साधु बाबा बोल रहे थे, अभी सुन कर आए, परोपकार करना है। बोला ये परोपकार वहीं छोड़ के आया कर, इसे साथ ले आया तो दुकान लुट जाएगी। मूर्ख कहीं का। सत्संग की बातें सत्संग में अच्छी लगती है, ये व्यवहारिक जगत है। ये है हमारा सत्संग। यहां सुना, इसी वक्त महाराज ये कितना समय लग रहा है? इतना भी नहीं, यही बराबर। सत्संग की बात है, सत्संग में छोड़ के आया करो, घर में लाने की कोई जरूरत नहीं, कलेश हो जाएगा। ये सत्संग सुनते हैं। ये मन जो है ये त्रिकोण है, इसमें काम बसा हुआ है, क्रोध बसा हुआ है, लोभ बसा हुआ है। किसी घर को धोना हो ना, साफ करना हो, अब बुहारी करें, उसके कोनों में मैल रह जाएगी, उसको पूरी तरह से साफ करना है तो उसको धोना पड़ेगा। ज्ञान अपनाते हो, भक्ति अपनाते हो, मन के अंदर बुहारी करते हो, फिर भी कोनों में मैल